आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला। देश में अब तक 35 करोड़ लोगों को पहली और 9 करोड़ 80 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। और टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की पुरुष हॉकी टीम, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और मुक्केबाज मैरी कॉम अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार दोपहर में इन परीक्षाओं के परिणाम जारी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिंगल क्लिक से हायर सेकेंडरी व्यावसायिक सर्टिफिकेट परीक्षा और अंधमूक बधिर श्रेणी के हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम भी जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों और पालकों के लिए विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम जानने की सुविधा उपलब्ध कराई है। विद्यार्थी और पालक एमपी बोर्ड के पोर्टल www.mpbsc.mpionline.gov.in या www.mpbsc.nic.in सहित अन्य वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। विद्यार्थी एमपीबीएससी मोबाइल ऐप या एमपी मोबाइल ऐप पर नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद अपना अनुक्रमांक और आवेदन क्रमांक दर्ज कर परीक्षा परिणाम जान सकेंगे। प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये डेक्कन बायो जियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। विशाल पश्चिमी घाट की तरह इसे उत्तरी घाट का नाम भी दिया गया है। सिनकोना का पौधा, जिससे मलेरिया की दवा कुनैन बनती है, यहाँ बड़े संकुल में मिलता है। बाघों की उपस्थिति और उनके प्रजनन क्षेत्र के रूप में सतपुड़ा नेशनल पार्क की अच्छे खासी प्रसिद्धि है। देश के बाघों की संख्या का 17% और बाघ रहवास का 12% क्षेत्र सतपुड़ा में ही आता है। ये देश का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में नागरिकों का 100% कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। छतरपुर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां के 2 शहर गढ़ीमलहरा और खजुराहो में 100% कोविड टीकाकरण पूरा हो चुका है। लोगों की इस जागरूकता और प्रशासन की मेहनत को मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने भी सराहा है। खजुराहो में 13,659 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 3,99,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि इस साल जून से 3 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केंद्र बनाए जाना है, जिससे लोगों को सरकारी सुविधाएं और ई सेवाएं उपलब्ध हो सकें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत ने कोविड रोधी अभियान के अंतर्गत कल तक 45 करोड़ डोज लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक वैक्सीन की 35 करोड़ पहली डोज और 9 करोड़ 80 लाख दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल कोविड रोधी वैक्सीन की करीब 40 लाख डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद कुल मिलाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष की आयु के 14 करोड़ 66 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में वैक्सीन की करीब 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसी आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के कल्याण के लिए समाज और सरकार के साथ मिलकर काम करने का ये एक और बेहतर उदाहरण है। श्री मोदी ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में इन संगठनों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को जाति या धर्म का विचार किए बिना सहायता दी गई, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश भर में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों को अस्पताल और आइसोलेशन केंद्र का भी रूप दिया गया। साथ ही इन धार्मिक स्थलों में जरूरतमंदों को भोजन और दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की पुरुष हॉकी टीम बैडमिंटन में पीवी सिंधु और मुक्केबाज मैरी कॉम अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने चौथे मैच में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से भिड़ेगी। नौका चालन में अर्जुन लाल और अरविंद सिंह लाइटवेट पुरुष डबल स्किल्स फाइनल बी में प्रतिस्पर्धा में उतरेंगे। राही सरनोबत और मनु भाकर कल ओसाका शूटिंग रेंज में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत की निशानेबाजी चुनौती पेश करेंगी। मुसाशिनो फॉरेस्ट प्लाजा के कोर्ट 2 में बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी पीवी सिंधु का आज डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से मुकाबला होगा। तीरंदाज अतनु दास पुरुषों के व्यक्तिगत तौर में चीनी ताइपे के देंग यूचेंग से भिड़ेंगे। मुक्केबाज सतीश कुमार और मैरीकॉम भी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश के लिए भिड़ेंगे। आज से गोल्फ के मैच भी शुरू होंगे। दो भारतीय गोल्फर अरिबान लाहड़ी और उदयन माने पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 1 के मुकाबले में उतरेंगे। साजन प्रकाश पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई हीट 2 मुकाबले में भाग लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोलंबो में श्रीलंका ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिल भुगतान केंद्र 31 जुलाई शनिवार को भी खुलेंगे। राज्य सरकार ने महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी को मध्यप्रदेश गोपालन और पशु संवर्धन बोर्ड में उपाध्यक्ष तथा मध्यप्रदेश गौपालन और पशु संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश के राज्यपाल ने भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रोफेसर खेम सिंह डेहरिया को नियुक्त किया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए और परमाणु बिजली संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में ग्वालियर और ओरछा का चयन किया है। शिवपुरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दूरसंचार वाहिनी ने कल मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया। आगर मालवा कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य राशन की दुकानों पर 7 अगस्त को होने वाले अन्न उत्सव की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। स्लोवेनिया के प्रिमोज रोग्लिक ने आज टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला। देश में अब तक 35 करोड़ लोगों को पहली और 9 करोड़ 80 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। और टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की पुरुष हॉकी टीम बैडमिंटन में पीवी सिंधु और मुक्केबाज मैरी कॉम अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।